शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। चुल्लक जिनेन्द्र वर्णी जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताण, नमो सेताणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 वर्ण मुखार मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो हमारा जो यहाँ पर विषय चल रहा है शांति पथ प्रदर्शन का। शांति हम सिर्फ रटन लगा लें तो शांति मिल जाएगी ऐसा नहीं ही होता, है ना। शांति के लिए हमें शांति की पहचान होनी जरूरी है, उसकी हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है और उसको कैसे पाना है, ये सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। और जानकारी के साथ साथ पता भी चल जाए, लेट से यहाँ पर फलानी जगह पर शांति मिलती है या ऐसा करने से शांति मिलती है, लेकिन हम करें ना, है ना, तो हमें शांति महसूस नहीं देगी। शांति की बात करना कि शांति चाहिए और शांति पा लेना, है ना। और फिर वो सही शांति पाई हमने कि नहीं, ये भी हमें पता रहना चाहिए, है ना। हमने कुछ सेटिस्फेक्शन सा तो फील किया, लेकिन वो क्या रियल शांति थी? तो ये सारे जो सवाल हैं हमारे अंदर, उन सब का जवाब हमें इस टॉपिक में शांति पथ प्रदर्शन में मिल रहा है, धीरे धीरे लेके। जैसा हम चाहते हैं कि कोई एक ही बारी में, एक ही क्लास में, एक ही सेशन में सारी बातें बता दे, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। उसके लिए उन्होंने 22 चैप्टर्स में ये बात पूरी तरह से पूरी डिटेल में समझाई है। ठीक है, तो अभी हम पहुंचे हैं 4th चैप्टर पर, जिसका की पर्पस है ये बताना कि धर्म क्यों करना। ठीक है, तो उसकी बात आज चलेगी, धर्म क्यों करना। ठीक? धर्म जो है आज के टाइम में स्पेशली ऐसा लगता है ना सुनने में कि धर्म तो बहुत ही दकियानूसी, ओल्ड स्टाइल, ओल्ड पीपल जैसे, कि जो अपनी उम्र का मेन मेजोरिटी ऑफ द एज पार कर चुके उन वो धर्म करते ज्यादा अच्छे लगते हैं। यंग जनरेशन तो मजे करती भी ज्यादा अच्छी लगती है, पार्टी कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, तेज म्यूजिक सुन रहे हैं, है ना। और उनसे कह दिया जाए कि अगर धर्म कर लो तो बड़ा मतलब जैसे हंसी सी हो जाती है। किसी बच्चे को कह दिया कि तुम एमएससी कर लो या ग्रेजुएशन कर लो, है ना, जो ऐसा लगता है जैसे इट्स नॉट इवन पॉसिबल। ठीक है, तो इस तरह की हंसी सी छूटती है अंदर से, कह दिया किसी यूथ को अगर, या ये नॉट इवन यूथ, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, है ना, उनको भी धर्म के बारे में एक अंदर में बैठ गया कि ये तो बड़े लोगों का काम है, हमारे मम्मी पापा दादा दादी करते हैं, नाना नानी करते हैं, हमारी अभी एज कहाँ है धर्म करने की, है ना। लेकिन यहाँ पर एक धर्म वर्ड यूज जो किया है, ये उन धार्मिक रूढ़िवादी क्रियाओं के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये समझते हैं कि यहाँ पर जो धर्म वर्ड है वो क्या है। ठीक, धर्म बेकार की वस्तु नहीं बल्कि एक महान वस्तु है। ठीक है ना। हम तो सोच रहे थे कि धर्म बहुत ही बोरिंग चीज है। ठीक है ना, ऐसा ही लगता है ना, मंदिर जाना, पूजा करना, रोज रोज सेम ही चीज कर रहे हैं, है ना। और सीधे साधे बोलना नहीं, हंसना नहीं मंदिर में, तो इसलिए अंदर से मन ही नहीं करता ऐसी जगह पे जाने का। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, धर्म बेकार की वस्तु नहीं बल्कि महान वस्तु है। इसका मतलब हम आज तक जिसे धर्म मान रहे थे वो कुछ और था, ये कुछ और बात कर रहे हैं। ठीक, ये उसको एक महान वस्तु बता रहे हैं, जो मुझे मेरा सबसे बड़ा अभिष्ट
अभिष्ट होता है मेरा वेल विश करने वाला, ठीक है, मेरा सबसे बड़ा अभिष्ट, जिसके लिए कि मैं न मालूम कब से असफल पुरुषार्थ करता आ रहा हूं, अर्थात शांति प्रदान करता है। ठीक है, धर्म क्या करता है, धर्म का काम क्या है, शांति देना। ठीक है ना। और हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स जाते हैं मंदिर और चार लेडीज की और बुराई करते हैं आके कि आज तो ऐसे बिहेव कर रही थी, आज तो ऐसे बिहेव कर रही थी, उसने ये कह दिया, कमेटी ऐसे कर रही है, और इनकी लाइफ में तो शांति कहीं दिखती नहीं है, तो धर्म बेकार की चीज है ना। और यहाँ पर कह रहे हैं धर्म बेकार की नहीं है, धर्म तो महान वस्तु है। और धर्म का अगर शांति प्रदान करता है तो इच्छाओं को परास्त करता है, अंदर की इच्छाएं मिट जाती है इस धर्म से, है ना। तो कुछ तो गड़बड़ है। वैसे तो पूर्व में कहे अनुसार कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो धर्म के संबंध में कुछ न कुछ अपनी टांग न अड़ाता हो, है ना। किसी से भी कहे धर्म क्या है तो सब कोई कुछ ना कुछ जवाब जरूर देंगे, ठीक है ना। परंतु यहाँ जो जो बात इसके संबंध में बताई जाएगी वह कपोल कल्पित नहीं होगी। एक्चुअली ये पैराग्राफ हमने पढ़ लिया था, वह वही होगी जिसका कि आविष्कार योगी जनों ने किया। ठीक, माना कि आज लोक के कोने कोने से धर्म का बाना पहनकर बरसाती मेंढकों की भांति निकल पड़ने वाले वक्ताओं की अनेकों परस्पर विरोधी बातें सुन सुनकर एक झुंझलाहट सी उत्पन्न हो चुकी है तेरे अंदर। एक अविश्वास उत्पन्न हो चुका तेरे अंदर धर्म के प्रति। क्यों? क्योंकि जहां देखो कोई ना कोई वक्ता दिखाई दे रहा है अपने अपने धर्म को अच्छा बताते हुए। और धर्म मतलब एक धर्म का एक ही वक्ता हो तो भी चल जाता, एक ही धर्म के अनेक वक्ता अपने अपने स्टाइल से बात को बताते हैं, है ना। और परस्पर विरोधी, एक दूसरे का कई बार ऐसा लगता है जैसे विरोध भी करते हों, एक वक्ता दूसरे वक्ता का विरोध करता हुआ पाया जाता है, तो अब विश्वास किस पे करें, कौन सही है कौन गलत है पता ही नहीं चलता। तो ऐसा लगता है कि छोड़ो सब कुछ, हमें नहीं करना, है ना। तो अगर लेट से स्टार्टिंग से एक महावीर भगवान का ही एक ही फॉलोअर एक ही बात करते, है ना, ना कोई पंथ होता, ना कोई अलग, कुछ भी अलग नहीं होता, एक ही लीनिएज चलती आती, तो शायद इतना कंफ्यूजन नहीं होता क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अलग अलग लोग जगह जगह अलग अलग बातें बता रहे हैं अलग अलग धर्मों के बारे में। इवन हिंदू धर्म में ही आप देखो, अलग अलग वक्ता, यूट्यूब भरा पड़ा है उस चीज से, ठीक है ना। एक बार और सही, अच्छा ये धर्म की जो प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जैन धर्म में ही है, ये हिंदू धर्म में भी जो यूथ है वो धर्म से दूर जा रहा है। और जो बड़े लोग हैं वो सिर्फ अपने फॉलो करने के चक्कर में कि हमारे पेरेंट्स ने किया था इसलिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये नहीं पता, ठीक है ना। तो यहाँ पर रियल धर्म क्या है वो समझाया जा रहा है। एक बार और सही, यह बात अवश्य सुन, सब झुंझलाहट सब अविश्वास दूर हो जाएगा। कितने कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं ना। समझ में ना आए ऐसी भी बात नहीं है, बड़ी सरल बात है। तेरे अपने जीवन पर से गुजरी हुई तेरी आप बीती क्यों ना समझ में आई। डर मत, इधर आ एक बार, केवल एक बार। धर्म का लक्षण, धर्म के अनेकों लक्षण सुनने में आ रहे हैं, पर किसी न किसी प्रकार प्रत्येक में कुछ न कुछ स्वार्थ छिपा पड़ा है उन वक्ताओं का। मतलब क्या कि धर्म बहुत तरीके से, ये वर्ड हमें सुनने में आता है बहुत तरीकों से। अब आप देखिएगा आगे कैसे कैसे हमें ये वर्ड सुनने में आता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो बोलने वाला है उसका अपना स्वार्थ छुपा रहता है, इसलिए वो इस वर्ड को यूज करता है, ठीक है। अतः परीक्षा करके तू स्वयं पहचान सकता है उनकी असत्यार्थता। कोई जिसे रोटी खाने को नहीं मिलती कहता है भूखों को भोजन बांटना धर्म है, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे पंडित लोग भी होते हैं ना जिनका घर का खर्च ही चढ़ावे से चढ़ता है ना। तो वो क्या कहते हैं कि जितना ज्यादा चढ़ाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा काम बनेगा, ठीक है ना।
तो जिसको की रोटी खाने नहीं मिलती वो क्या कहेगा, भूखों को भोजन बांटना धर्म है। कोई जिसे ख्याति की भावना है, कह रहा है कि ब्राह्मणों की सेवा करना धर्म है। ठीक है, कि तुम सेवा करोगे तो हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। तो हमारा मान सम्मान करना ही धर्म है। ठीक है ना। तो ये ब्राह्मणों की सेवा, ब्राह्मण वर्ग अपना मान सम्मान कराने के लिए ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मणों की सेवा करना ही धर्म है। कोई जिसे पैसे की भूख लगी है कहता है दिवाली पर जुआ खेलना धर्म है, कि लेट्स प्ले, और ये तो जरूरी है, ये तो अम, अ, मतलब ये तो हमारा रिचुअल है, ये तो करना ही पड़ता है, धर्म है ये। बहुत लोग कहते हुए पाए जाते हैं ऐसा, है ना। ये कौन कहते हैं, जिनको कि जुआ भी खेलना है और विद परमिशन, लाइक घर के सब बैठकर खेल रहे हैं, है ना। कोई जिसे मांस की चाट पड़ी है कह रहा है देवता पर बकरे की बलि चढ़ाना धर्म है। कोई जिसे स्वयं धनिक जनों से द्वेष है कह रहा है कि इनका धन छीन लिया जाना धर्म है। जैसे जो रॉबिन हुड करके एक कहानी सुनी होगी ना, जो अमीरों का धन खींचकर, छीन कर, लूट कर उनसे और गरीबों में बांटता था, है ना। तो उसे गरीबों का मसीहा कहा जाता था। ठीक है ना। तो वो उनका धर्म बन गया। ठीक है ना। तो जिसका जहां पर इंटरेस्ट है वो उसके लिए धर्म बन जाता है। कोई जिसे भोगों की अभिलाषा है कह रहा है धर्म कर्म कुछ नहीं, खाओ पियो मौज उड़ाओ यही धर्म है। कोई जो उपायहीन है, कुछ नहीं बन रहा उससे, कह रहा है भगवान को भोग लगाना धर्म है। कोई जिसमें द्वेष की अग्नि अधिक है कह रहा है शास्त्रार्थ करना धर्म है। कोई जिसे धन की हाय लगी है कहता है भगवान को रिश्वत देना, अर्थात बोलत कबूलत करना धर्म है, कि यहाँ पर तो हमें चढ़ाना ही चाहिए, है ना। बोली, बोली मतलब नॉट बोली एक्चुअली, कि तुमने वहां का बोल रखा है क्या, ऐसा बोलते हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं कि फलानी जगह का अगर हम कुछ चढ़ावा बोल दें तो काम हो जाता है। ठीक है ना। तो ये पॉपुलैरिटी कौन करता है, जिसे धन की हाय लगी है। भगवान को थोड़े ना पैसे की पड़ी है कि भाई तुम भगवान को वहां पर चढ़ाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये फैलाने वाले लोग होते हैं। यहाँ तक कि सन 47 के हत्याकांड में हिंदुओं के द्वारा मुसलमानों का और मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं का क्रूरता से रक्त बहाया जाना भी धर्म था, है ना। अपनी अपनी जाति के नाम पर दूसरे को मारना भी क्या कहलाता है, धर्म। इस जाति के लक्षणों की असत्यार्थता तो स्पष्ट ही है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इन सब में क्या हो रहा है, स्वार्थ का ही नग्न नृत्य दिखाई दे रहा है। सब लक्षणों में है प्रथम कोटि की शांति की अभिलाषा। सबको 4 प्रकार की शांति याद है, जो हमने पिछले चैप्टर में 4 प्रकार की शांति पढ़ी थी, याद है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहले हाँ याद है। पहली सिर्फ अपने लिए, दूसरी उसके परिवार के लिए, परिवार के लिए, तीसरी किसी पर के लिए, कल्याण के लिए, हाँ चौथी फिर परम शांति। विवेक, तो अभी समझ में नहीं आया तो ठीक है ना। ठीक है। तो पहली स्वार्थ के लिए, किसका स्वार्थ, अपना स्वयं का, खुद की भूख मिटाने के लिए, तो यानी कि अपने शरीर के स्वार्थ के लिए, है ना, मेरा नाम सम्मान हो। ठीक है ना। दूसरी है अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए। तीसरी है थोड़ा बहुत ह्यूमैनिटी है तो लगता है हम दूसरे के काम आ जाए, हेल्प करना, निस्वार्थ सेवा। चौथी है परम शांति, है ना, जिसे आत्मिक शांति भी कहते हैं। ठीक। तो ये जो यहाँ पर जितने भी धर्म के लक्षण बताए गए, उनमें कहीं पर भी अगर जहाँ स्वार्थ है तो पहली कोटि की शांति है। ठीक है ना। तो क्या हमारा गोल पहली कोटि की शांति है? नहीं। धर्म तो हमें चौथी कोटि की शांति तक पहुंचाता है। ठीक है ना। तो फिर हम पहली कोटि तक क्यों रुकेंगे? इसका क्या मतलब हुआ कि ये जितनी भी धर्म की परिभाषाएं हैं, लक्षण हैं, लक्षण मतलब पहचाने, है ना, वे सब असत्य हैं, असत्यार्थ हैं, है ना। तो अब हमें कोई आकर कह दे कि बलि चढ़ाना धर्म है ना, या
कहीं पर बोल लगाना कि भाई हाँ मैं यहाँ पर आकर चढ़ाऊंगा, या भोग लगाना, इन सब में हमें क्या धर्म वर्ड समझ में आ रहा है? चलो मान लीजिए अभी अभी तक तो आ रहा था, है ना? अभी उसे वहीं का वहीं रहने दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी धर्म के अनेकों लक्षण हैं जो ज्ञानी जनों ने भिन्न भिन्न अभिप्रायों को दृष्टि में रखते हुए किए। उदाहरण के रूप में दया धर्म का मूल है। ठीक है ना, कई बार हमें परिभाषा क्या मिलती है, हम जब बुक पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो दया धर्म का मूल है। जहां धर्म है, दया है, वहां धर्म है। ठीक। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा ही करना ही धर्म है। निस्वार्थ सेवा धर्म है। परोपकार धर्म है। दान या त्याग धर्म है ना? श्रद्धा ज्ञान व चारित्र धर्म है, तथा अन्य अनेक। ठीक है, तो इतने श्रद्धा ज्ञान चारित्र धर्म है, ये भी हमने पढ़ा है धर्म की परिभाषा में। ठीक, अन्य अनेकों, इन सब पर तथा अन्य अनेकों लक्षणों पर विशेष दृष्टि डालने पर बहुत से लक्षण एकार्थवाचक से दिखाई देते हैं। एकार्थवाची मतलब सिनोनिम, है ना, एक जैसे। फॉर एग्जाम्पल, दया, अहिंसा, सेवा, परोपकार, ये सब क्या है? एकार्थवाची है ना? दया धर्म का मूल कहिए, चाहे अहिंसा परमो धर्म कहिए, एक ही बात है ना? इसमें हमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। इन सब लक्षणों को यदि संकुचित करके देखें तो मुख्यतः तीन रूप में देख पाते हैं। दया क्या है? अहिंसा है। दान क्या है? कुछ छोड़ना है, त्याग है ना? और दमन क्या है? संयम है, अपने ऊपर कंट्रोल करना। और ये तीनों को एक साथ अगर कहना हो तो किसमें क्या वर्ड यूज करा जाता है? चारित्र। ठीक है ना, जीवन पे उतारना, क्या उतारना? दया, दान और दमन, यानी अहिंसा, त्याग और संयम, ये हमारा चारित्र धर्म में आ जाता है। नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ इस वर्ड से। दमन, दमन का मतलब ये नहीं होता किसी का विनाश करना? नहीं नहीं नहीं, दमन होता है दबाना, और दबाना मतलब संयम, मतलब अपने इंद्रिय विषयों को दबाना। ठीक अच्छा, है, हाँ यहाँ ठीक है। पर अपने कंट्रोल में रखना उन्हें, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना। ठीक है। और इन तीनों को हम किस में डालते हैं? अगर हम कोई फॉलो कर रहा है, दया को फॉलो कर रहा है, दान को, दमन को, है ना, तो वो क्या है? चारित्र। ठीक है। इसी प्रकार, और इस प्रकार श्रद्धा ज्ञान चारित्र वाला लक्षण कुछ व्यापक सा दिखाई देने लगता है। क्योंकि अगर हम कहें दया धर्म का मूल है ना, खाली ये कह दिया जाए तो इसमें श्रद्धा और ज्ञान मिसिंग है। चारित्र का तो पार्ट है, लेकिन श्रद्धा ज्ञान मिसिंग है। अहिंसा परम धर्म है तो भी श्रद्धा ज्ञान मिसिंग हो गया। निस्वार्थ सेवा कहें तो भी, परोपकार, दान या त्याग कहें तो भी, है ना? लेकिन अगर हम श्रद्धा ज्ञान व चारित्र धर्म है, तीनों को कहीं इकट्ठा, तब जाके व्यापकता यानी ब्रॉडर विजन या ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ धर्म दिखाई देती है। और ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर लेखक या छुल्लक जी अपने आप से बनाकर ये परिभाषा बता रहे हैं कि श्रद्धा ज्ञान व चारित्र धर्म है। ये शास्त्र में लिखा है ना? धर्म की एक परिभाषा ये भी है, श्रद्धा ज्ञान व चारित्र। तो ये परिभाषा जो है, ये ज्यादा ब्रॉडर दिख रही है। क्यों? क्योंकि चारित्र के अंदर दया भी आ गया, दान भी आ गया और दमन भी आ गया। ठीक है ना? तो जो निस्वार्थ सेवा करना यानी दया, परोपकार करना, है ना, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। मेक सेंस? इस तरह से हम जितना ब्रॉड होते जाएंगे, अपना विजन ही तो ब्रॉड करना था हमें। याद है जो चौथी शांति थी, उसमें दो मेन चीजें क्या थी? दृष्टि की व्यापकता और निरअभिलाषिता, निस्वार्थ है ना? निरभिलाषा। निरअभिलाषिता या समता। ठीक है ना? तो हमें जब उतना ब्रॉडर विजन चाहिए, तो हमें धर्म जो वर्ड है उसका भी ब्रॉडर मीनिंग समझना होगा। हम सिर्फ
बलि चढ़ाने को धर्म समझ लें या ब्राह्मणों की सेवा करने को धर्म समझ लें, जुआ खेलने को समझ लें, तो क्या ये ब्रॉडर विजन लग रहा है? नहीं लग रहा है ना? फिर उसके आगे बढ़े तो दया, अहिंसा, ये ब्रॉडर लग रहा है। ये भी उतना ब्रॉड नहीं लग रहा जितना श्रद्धा, ज्ञान व चारित्र धर्म है, ये परिभाषा है। क्यों? क्योंकि दया, अहिंसा, निस्वार्थ, परोपकार, ये सब क्या है? पर्यायवाची शब्द है, सब एक ही कैटेगरी के हैं, है ना? तो उन सबको उठाकर चारित्र में रख दिया। ठीक है ना? तो उससे क्या होगा? अब हमारा ब्रॉडर विजन हो गया धर्म को लेकर। ठीक है? जहां हमें ये सब चारित्र दिखाई देंगे वहां धर्म है। जहां दया है वहां धर्म है, जहां दान है, त्याग है, वहां धर्म है, जहां दमन है यानी संयम है, वहां धर्म है। ठीक है ना? तो एक, जैसे होता ना, सब अपने अपने पक्ष को लेकर अगर लड़ने लगे, जो सिर्फ दया को फॉलो कर रहा है और वो कहे नहीं नहीं दान देने का धर्म तो कुछ होता नहीं है ना? तो अगर हमने इसकी छोटी परिभाषा रखी, सिर्फ दया को ही धर्म का एक लक्षण मान लिया, तो हम लड़ाई कर सकते हैं, लड़ सकते हैं कि तुम्हें तो धर्म कुछ आता ही नहीं, मेरा जो धर्म है वही सब बढ़िया है, मैं जो अहिंसा करता हूं ना वही बेस्ट है, तुम्हारा त्याग तो कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि परिभाषा में है ही नहीं। अहिंसा परम धर्म वर्ड कहा और उसमें तो दया करना है, तो मेरा धर्म, मैं जो करता हूँ वही धर्म है। तो हो जाएगा ना लड़ाई झगड़े का कारण। तो जितना व्यापक मीनिंग होगा उतना झगड़े के कारण कम होंगे, और दूसरा, व्यापकता के साथ हमारी दृष्टि भी बड़ी होगी, और फिर हमारे अंदर जो है शांति उतनी ही दिखाई दे सकती है। जब अगर हम खाली दया को माने तो भी उतनी शांति अंदर में नहीं आएगी जब तक हम त्याग और संयम को अपने जीवन में ना लाए, है ना? हमने छोड़ा तो कुछ है नहीं, हम घर में बैठे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे, तो हम हिंसा भी नहीं कर रहे माना, लेकिन हमने कुछ छोड़ा भी नहीं है, अपने इंद्रियों के विषयों को पूरा करने में लगे हैं, तो क्या हम अपने आप को धार्मिक कह पाएंगे? क्योंकि हम हिंसा तो नहीं कर रहे। लेकिन ऐसा नहीं है। अलग अलग परिभाषाओं से डीपर मीनिंग देखेंगे तो परिग्रह को भी पाप का कारण बताया। तो अगर कोई परिग्रह करने में लगा है तो भी वह पूरी तरह से धर्म में जीवन नहीं बिता रहा। तो इसलिए दान या त्याग को भी यहाँ पर उसका पार्ट लिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि क्यों करा होगा ऐसा? ठीक है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र को क्यों धर्म कहा है? क्योंकि हमें ब्रॉडर विजन देना था। ठीक, इन सब ही लक्षणों का विशेष विस्तार तो आगे के प्रकरणों में आएगा। क्या आएगा आगे? श्रद्धा को एक्सप्लेन करेंगे, ज्ञान को एक्सप्लेन करेंगे और चारित्र, और इन तीनों को बताएंगे कि ये धर्म कैसे है, श्रद्धा धर्म कैसे है, ज्ञान धर्म कैसे है ना? तो वह सारी बातें भी हमें बताई जाएगी। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, धर्म का फल चौथी कोटि की शांति होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया कि धर्म वह है जो हमें चौथी कोटि की शांति दे। उससे पहले आप अपने आप को धर्मी मानिए ही मत। जो पहली दूसरी तीसरी शांति है वो तो एक तिर्यंच को भी मिल जाएगी। तिर्यंच भी अपना पेट भरता है, परिवार का पेट भरता है ना, एक दूसरे के काम भी आ जाता है। ठीक है ना? तो क्या एक त्रियंच और हम में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए? माना एक त्रियंच को श्रद्धा ज्ञान चारित्र नहीं समझ में आएगा, है ना? तो वह जो धर्म का फल है उसका रिजल्ट क्या होगा? आत्मिक शांति, परम शांति। यही कसौटी है धर्म के किसी भी लक्षण की सत्यार्थता व असत्यार्थता का निर्णय करने की। ठीक है, तो जो धर्म, जो भी चीज हमें चौथी कोटि की शांति दे दे वही सत्य धर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई सांप्रदायिक वर्ड नहीं यूज किया, किसी को नीचा नहीं दिखाया,
अपने आप से हम डिसाइड कर रहे हैं कि धर्म वह है जो चौथी कोटि की शांति दे। और चौथी कोटि की शांति हमें सिखा दी गई पहले ही कि वह है परम शांति, जहां दृष्टि की व्यापकता है और समता परिणाम है, यानी निराकुलता है। ठीक है। अतः उपरोक्त तथा अन्य भी जिन क्रियाओं को करने से मुझे आंशिक रूप से बस यही वाली शांति का कुछ वेदन अंतर में होता हुआ प्रतीत होता हो, वे सब क्रियाएं सत्यार्थ धर्म कहला सकती। तो क्रियाएं, धार्मिक क्रियाएं, हमें अगर अंदर से ये भाव नहीं दे पा रही हैं कि बस यही, अब मुझे लाइफ में कुछ और नहीं चाहिए, है ना, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वो क्रियाएं जो हम कर रहे थे, वो हमारी क्रियाएं सत्य धर्म नहीं। भले ही भगवान से रिलेटेड है, लेकिन वो सिर्फ एक दिखावा है। हमने अभी अभी तक भी सच्चे धर्म को नहीं समझा। सच्चा धर्म करने वालों के अंदर से क्या आवाज आएगी? उनके अंदर से कुछ कुछ चौथी शांति की, चौथी प्रकार की जो शांति है उसका वेदन होगा, और बस यही की आवाज से वो पहचान सकता है कि उसे चौथी शांति की अंदर में अनुभव हो रहा है। थोड़ा सा, जरूरी नहीं एकदम से 100% हो जाए, है ना। तो कुछ वेदन अंतर में होता हुआ प्रतीत हो, तब वे क्रियाएं सत्यार्थ धर्म कहला सकती हैं। ठीक है। उसके अभाव में सब वही क्रियाएं, देखिए कितनी बढ़िया बात कही, सब वही क्रियाएं असत्यार्थ। क्रियाएं कर रहे थे, लेकिन उनके पीछे हमारा हो सकता है पर्सपेक्टिव क्लियर ना हो, है ना। हम क्यों कर रहे थे ये क्रियाएं? हमने भगवान को ही नहीं जाना, हमने वीतरागता को ही नहीं जाना था, है ना। हमने यही नहीं जाना था कि हो सकता है हमारी पूजा का कारण सिर्फ पहली या दूसरी प्रकार की शांति पाना हो, कि मेरा काम अच्छे से चल जाए, मेरा परिवार अच्छे से रहे, इसलिए मैं पूजा कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये जो क्लैरिटी नहीं होना और फिर वो सारी क्रियाएं करना बिना क्लैरिटी के, तो क्या कहा? असत्यार्थ है। तो वह धर्म नहीं है, क्योंकि सभी क्रियाएं दो ढंग की होती हैं। एक उस शांति के साथ साथ चलने वाली, और एक उस शांति से निरपेक्ष। निरपेक्ष मतलब उससे अलग, किसी भावुकता या सांप्रदायिकता वश चलने वाली। भावुकता हो गया, जैसा कि मेरे पेरेंट्स करते हैं, उन्होंने मुझे बड़ा किया, इसको करके दिखा के सिखाया है, तो मुझे करना है एज अ रिस्पेक्ट। या सांप्रदायिकता वश, है ना, कि मैं, मेरे धर्म में ऐसा कहा है, मुझे तो ऐसा ही करना है, मेरे गुरु ने ऐसा कहा है, मुझे ऐसा करना है। तो अगर हमने क्लैरिटी के साथ नहीं किया, तो हमारी जो क्रियाएं होंगी वो भावुकतावश करी जाने वाली या सांप्रदायिकतावश होंगी। इसलिए तुझे अभी से इन दोनों संबंधी विवेक जागृत करके अपने को सावधान कर लेना चाहिए, ताकि आगे आगे के कथन क्रम में आने वाली तथा लोक में यत्र तत्र दिखने वाली उन्हीं या उस ही जाति की इन्हीं क्रियाओं में तुझे धर्म संबंधी भ्रम ना हो जाए। ठीक है ना। तो धर्म संबंधी भ्रम ना हो जाए, समझ रहे हैं? तो धर्म बहुत समझ के, बहुत विवेक के साथ करने वाली क्रिया है, चीज है। पहले समझें फिर करें। जैसे हमने समझ लिया कि अहिंसा परमो धर्म, ठीक है, हम माना कि हमने उसे वन ऑफ द लक्षण या क्वालिटी है धर्म की, अहिंसा, है ना। अब हमने जब ये मान लिया कि अहिंसा जो है धर्म का स्वरूप है, ठीक है, धर्म, अहिंसा जो है धर्म का पार्ट है। अगर हम अहिंसा फॉलो करते हैं, यानी हम धर्म फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। तो जिसने ये बात समझी, अब वो किसी को कभी भी किसी भी रूप में हर्ट नहीं कर सकता, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक। तो बात समझी तो करना ज्यादा वैलिड हो गया। अब उसको अंदर में एक सेटिस्फैक्शन होगी कि मैं धर्म को फॉलो कर रहा हूँ, है ना। और एक है जो बिना सोचे समझे बस कह दिया ना कि चींटी दिख रही है, चींटी पे पैर मत रखो,
है ना। बैठे बैठे मक्खी मच्छर नहीं मार देना, बट क्यों नहीं मार देना वो उसे पता ही नहीं। तो उसके अंदर में कभी भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं आने वाला। तो जो अंदर में सेटिस्फैक्शन है वो समझ के साथ आए, हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। तो ये कहा कि अभी से इन दोनों संबंधी विवेक जागृत करके अपने को सावधान कर लेना, ठीक है, नहीं तो फिर आगे चलकर धर्म संबंधी भ्रम हो सकता है कि मैं जो क्रियाएं कर रहा था उसमें क्या दिक्कत थी, है ना। तो लेकिन अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है। भले ही हम अभी भी वही पूजा करेंगे, है ना, वही क्रियाएं करेंगे, लेकिन अब धर्म का जो पर्सपेक्टिव है वह बदल चुका है। अंदर में शांति आ रही है कि नहीं। पहले हमें दूसरे लोगों से तकलीफ होती रहती थी, वो हमारे स्थान पर बैठ गया, वो हमारे आगे अड़ रहा है ना, हमें दिखाई नहीं दे रहा, उसने इतना जोर से पढ़ा कि हमारा तो डिस्टरबेंस ही हो गया। ये सब क्या है, जब हमें वास्तविकता ना पता हो, हम अपने जिस पर्पस से गए हैं हम करके वापिस आ जाएं, ठीक है ना, उसमें हमें किसी से बात करने की भी इच्छा नहीं होगी अंदर से। तो अब वो जो नियम था कि मंदिर जाओ तो चुप रहना होता है, अब वो तकलीफ नहीं देगा, अब वो बोरिंग चीज नहीं लगेगी, क्योंकि हमें मंदिर जाने का पर्पस समझ में आ गया, पूजा करने का पर्पस समझ में आ गया, है ना। तो हमने क्या समझा, मंदिर जाते हैं, पूजा में जो द्रव्य चढ़ाई जाती है वो त्याग के अंतर्गत है। जितनी देर हम पूजा कर रहे हैं हम संयम के साथ बैठे हैं, है ना, हम अहिंसा को फॉलो कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, उस समय चारित्र धर्म का हम पालन कर रहे हैं। साथ ही साथ क्योंकि हमारी श्रद्धा है भगवान के ऊपर, है ना, और भगवान के गुणों को हम जानते हैं, तो श्रद्धा ज्ञान और चारित्र के सहित हम पूजा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ हम पूजा करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका मन ना लगे उसमें, है ना। और जब मन लगेगा तो आपको अंदर से शांति का वेदन होगा ही होगा, ठीक है ना। तो वहां पर निराकुलता आ ही जाएगी, ठीक है। तो धर्म संबंधी भ्रम ना हो जाए तथा तेरा पुरुषार्थ फिर निष्फलता की दिशा में प्रवाहित ना होने लग जाए, ठीक है। तो हम, कोई भी पर्सन है जो धर्म के नाम पर कुछ कर रहा है, नो मैटर वेदर इट्स रियल धर्म, सत्य धर्म और असत्य धर्म, है ना, अपनी तरफ से तो वो पुरुषार्थ कर रहा है ना, उसने कहीं ना कहीं उस धर्म का कुछ फल सुन रखा है, इसलिए वो कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो फल उसे सत्य धर्म से मिल सकता था वो उसे असत्य धर्म से कभी नहीं मिले, ठीक है ना। तो उसी पुरुषार्थ को कहा कि अगर ये विवेक जागृत नहीं हुआ सत्य और असत्य का, तो फिर तेरा पुरुषार्थ निष्फलता की दिशा में प्रवाहित ना हो जाए। तो धर्म सत्य है या असत्य, ये क्लैरिटी होना जरूरी है, क्योंकि वही क्रियाएं असत्य धर्म हो जाएंगी अगर हमारे अंदर शांति का वेदन शुरू नहीं हुआ, ठीक है। तो अब उसको एक 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 करके एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। इतने ही नहीं, कुछ और भी लक्षण ज्ञानी जनों ने दिए हैं जो बहुत अधिक आकर्षक प्रतीत होते हैं। उनमें से दो मुख्य हैं, है ना। वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म कहलाता है। और दूसरा, जो जीव को संसार के दुखों से उठाकर उत्तम सुख में रख दे सो धर्म, ठीक है। जो ये वाला द्रव्य संग्रह से है, वस्तु स्वभावो धम्मो, ठीक। और ये जो सेकंड डेफिनेशन है ये रत्नकरण शार्काचार्य, ठीक है। तो वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, और जो जीव को संसार के दुखों से उठाकर उत्तम सुख में रख दे वो धर्म है, वैसी क्रियाएं धर्म है, ठीक है। ये दोनों ही लक्षण बहुत अधिक स्पष्ट हैं, क्योंकि दोनों शांति की ओर संकेत कर रहे हैं। कैसे, पहले लक्षण को यद्यपि जीव के अतिरिक्त अन्य पदार्थों पर भी लागू किया जा सकता है,
वस्तु मतलब यहाँ पर वस्तु मतलब जिसकी बात की जा रही है। अगर हम जल की बात कर रहे हैं, है ना, तो जल का धर्म, उसका स्वभाव क्या है? शीतल। तो शीतलता ही जल का धर्म है। ठीक है। अग्नि का धर्म क्या हुआ? उसका स्वभाव। उसका स्वभाव क्या है? उष्णता। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम इसे अपने पर लगाएं, हमारा स्वभाव क्या है ना, हमारा स्वभाव क्या है? सुख और शांति, ज्ञान और शांति। ठीक है। तो हमारा स्वभाव क्या है? शांतिपना। ठीक। तो हमारा स्वभाव धर्म है, तो शांतिपना क्या हो गया? हमारा धर्म है। तो शांति ही धर्म है। बात समझ में आ रही है किस तरह से हम प्रूव कर रहे हैं कि शांति को धर्म के साथ कैसे जोड़ा? ठीक। तो वस्तु शब्द का अर्थ प्रकरणवश यहाँ जीव ग्रहण करना चाहिए। जीव का स्वभाव स्पष्ट है चिदानंद। चिद आनंद, चित्त का आनंद, है ना, जीव का, जीव में आनंद अर्थात ज्ञान व शांति होने से शांतिपना जीव का धर्म है। और दूसरा लक्षण तो स्पष्टतः ही उत्तम सुख अर्थात शांति प्राप्ति के उपाय को धर्म बता रहा है। एक शांति प्राप्ति के इवन उपाय भी धर्म है। जिस उपाय से धर्म में शांति मिले वह उपाय भी धर्म है, ऐसा कहा जा रहा है। एक में तो जो शांतिपना है वो जीव का धर्म है, यानी शांति जीव के लिए धर्म है। ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? एक में शांति प्राप्ति के उपाय को धर्म बताया जा रहा है। ठीक है। अल्पज्ञों के लिए धर्म के दो लक्षण बहुत अधिक स्पष्ट और आकर्षक है। यहां तक के बात समझ में आ रही है? ऐसा टू मच तो नहीं फील हो रहा है? ये दोनों चीज का अंतर, हम्म, ये दोनों जो वस्तु है ना, अभी जो बताया आपने। वस्तु का स्वभाव धर्म, हाँ, और जो जीव को संसार के दुखों से उठाकर। ऑल राइट। चारू जी, आपका क्वेश्चन भी पता कर लेते हैं क्या है। हाँ, जय जिनेन्द्र। मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ कि तो धर्म का मतलब ये हो गया कि हम आइडेंटिफाई करें कि किसकी का क्या ट्रू नेचर है। हाँ, ट्रू नेचर नहीं, यहाँ पर जो बात कही है वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो रियलिटी है, रियलिटी ही धर्म है। ठीक है। तो रियलिटी ही धर्म है मतलब जैसे जल के ऊपर लगाया हमने, जल की शीतलता उसका धर्म है, यानी कि उसका स्वभाव जो था वो धर्म है। और जल का स्वभाव क्या है? शीतलता। तो हमने कहा बस जल का शीतलता होना ही, शीतल होना ही धर्म है। अगर वो जल ठंडा नहीं कर रहा, राइट, गर्म हो गया किसी वजह से, तो वह उसका स्वभाव नहीं है ना, गर्म होना उसका स्वभाव नहीं। ऐसे ही अगर हम जीव पर अप्लाई करते हैं बात, जीव का स्वभाव क्या है? हर जीव सुख चाहता है, शांति चाहता है। क्यों चाहता होगा? सोचो। हर एक जीव सुख शांति क्यों चाहता है? क्योंकि शांति उसका स्वभाव है। ठीक है ना। हम्म, ये बात बताना चाह रहे हैं कि शांति हमारा इननेट नेचर है, बिहेवियर है। तो इस तो अपेक्षा से वो धर्म है। तो मतलब हमें वो मिलना नहीं है कहीं से, वो हमें अपने अंदर ही ढूंढना है, उस चीज को हम आइडेंटिफाई कर लें। बहुत सही है, बहुत ही सही। धर्म वर्ड का मतलब यूज बता रहे हैं, कैसे कैसे हम करते हैं। धर्म एक सिर्फ क्रियाएं नहीं है। ठीक है। वस्तु के स्वभाव को भी धर्म कहा है। जैसे अम, माता के प्रेम को वात्सल्य कहा। ठीक है ना। तो जहां पर भी माता के प्रेम की बात चलेगी वात्सल्य वर्ड यूज होता है। ठीक है ना, स्नेह वात्सल्य। ऐसे ही जहां भी वस्तु के स्वभाव की बात है वो उसका धर्म है। ठीक है। तो ये रिलीजन वाला धर्म नहीं है, क्रियाओं वाला धर्म नहीं, जो वास्तविकता है वह धर्म है।
यहाँ पर ये बात कहना चाह रहे। तो हम लोग क्या है, हमारा स्वभाव शांति है ना, ज्ञान दर्शन है, वो हमारा धर्म है। जब हम उसमें रहते हैं, शांति में रहते हैं, है ना, समझिए कि हम धर्ममय हैं। ठीक है ना। तो हम ऐसी जो भी पुरुषार्थ करें जो हमें शांति में स्थित कर दे, तो हम कह सकते हैं कि वह हम धर्म कर रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पर गोल जो है शांति है। ठीक है ना। गोल शांति क्यों हो गया? क्योंकि वस्तु का स्वभाव यानी जीव का स्वभाव शांति है। और शांति जब मिल जाती है तो ये कहा जाएगा कि हमारा पुरुषार्थ सत्य पुरुषार्थ, यानी हमारा सत्यार्थ धर्म, जिसे कहा था ना अभी ऊपर, सत्यार्थ धर्म। तो ये सत्यार्थ धर्म क्या है? क्रियाएं हैं। कोई भी क्रिया जो हमें शांति तक पहुंचा दे, उसको सत्यार्थ धर्म या समीचीन धर्म कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अन्न ही जीवन है, ऐसा बोलते हुए पाए जाते हैं। क्या वास्तव में अन्न जीवन है? अन्न से जीवन चलता है ना। अन्न के बिना हम रह नहीं सकते, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए कहा अन्न ही जीवन है। ठीक है ना। तो यहाँ पर शांति ही धर्म है। ठीक है ना। शांति यानी हमारा स्वभाव, हम उसके बिना नहीं रह सकते। और उसको जो पाने की प्रोसेस है, जो जीव को संसार के दुखों से उठाकर, संसार के दुख तो है ही है ना, अशांति दुख है, राइट, उन अशांति से हटाकर उत्तम सुख में, उत्तम सुख वर्ड यूज किया है, खाली सुख नहीं, उत्तम सुख यानी शांति में रखते, वो धर्म है। ठीक है। तो यहाँ पर धर्म की क्रियाओं की क्लैरिटी दी जा रही। ठीक है। थोड़ा और ट्राई करते हैं समझने का, बात अगर और क्लियर होती है तो। ऊपर बताए गए दया आदि के से इस सुख पर्यंत के अनेकों लक्षणों को सुनकर उलझने की आवश्यकता नहीं है ना। आप में से बहुत सब उलझ चुके होंगे अभी। इनमें से कौन से लक्षण को सत्य मानूं, इस संशय को अवकाश नहीं, क्योंकि जैसा कि दया आदि लक्षणों की सत्यार्थता व असत्यार्थता बताते हुए समझा दिया गया, यदि वे दया आदि लक्षण अंतरंग शांति सापेक्ष हैं, तो ये सर्व ही इस एक शांति वाले जीव स्वभाव में गर्भित हो जाते। ठीक है। तो जो चीज, जो क्रिया हमारे अंदर शांति उत्पन्न कर दे, ठीक है ना, वो सब सही धर्म की क्रियाएं कहलाएंगी। बस अभी इतना ही समझिएगा। ये बात समझ में आ रही है? हाँ। तो इसमें बहुत सारी चीजें समझने की हैं। पहले हमें चौथी शांति और उसकी पहचान क्या बताई, बस यही है ना। ये करके जो आनंद आया वो अलग ही है ना। श्रद्धा, ज्ञान व आचरण का अर्थ है शांति के प्रति अत्यंत रुचि, प्रतीति व बहुमान, शांति के सच्चे स्वरूप का भान तथा जीवन में कुछ इस प्रकार के कार्य करना जिससे कि आंशिक रूप से आपको शांति का वेदन होता रहे। इसका विस्तार अगले अधिकार में किया जाने वाला है। अहिंसा या इसमें गर्भित होने वाले अन्य दया आदि लक्षणों का अर्थ है, मतलब अहिंसा या इसमें गर्भित होने वाले अन्य दया आदि लक्षणों का अर्थ है अपनी शांति के वेदन से प्रकटे उसके बहुमान वश दूसरे जीवों को भी शांत देखने की इच्छा। अहिंसा में हम क्या करते हैं, हमें अपनी शांति पसंद है तो हम दूसरे की शांति भी भंग नहीं करना चाहते, दूसरों को
हर्ट करने से, अपने हर्ट से हमें दुख होता है, तो हम दूसरे को हर्ट करके उसका दुख नहीं बढ़ाना चाहते, है ना। तो ये क्या हो गया, उसके आफ्टर इफेक्ट्स हो गए, ठीक है ना, क्योंकि हमने अपनी शांति को महसूस किया था, तो हम उसके बहुमानवश दूसरे जीवों को भी शांत देखने की इच्छा, फलस्वरूप उनको स्वयं दुखी करने या पीड़ा देने से दूर रहना, अथवा किसी दूसरे से पीड़ित हुआ देखकर उनके कष्ट को जिस किस प्रकार भी दूर करने, उन्हें पुनः शांति प्रदान करना। ठीक है, तो ये दया को एक्सप्लेन किया। त्याग या दमन का अर्थ है सभी उन वस्तुओं तथा कार्यों का त्याग करना जिनके द्वारा विकल्प उत्पादक अशांति में अथवा व्याकुलता की जननी अभिलाषा में वृद्धि होने की संभावना हो। उन सभी वस्तुओं का त्याग या कार्यों का त्याग करना जिससे और ज्यादा अंदर में विकल्प उत्पन्न हो सकते हो, तो हम त्याग ही कर देते हैं, हमें चाहिए ही, है ना। अतः वे सर्व ही लक्षण एक शांति की सिद्धि के लिए हैं। अंतर केवल इतना है कि पहले वाले दया आदि लक्षण चारित्र या पुरुषार्थ को आश्रय लेकर लिखे गए हैं, स्वभाव लक्षण श्रद्धा व ज्ञान को आश्रय करके लिखा गया है, तथा सुख में धरने वाला लक्षण उपरोक्त क्रियाओं के फल को दृष्टि में रखकर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बात को एक्सप्लेन किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं, पहले वाले दया आदि लक्षण, दया आदि लक्षण यानी हम दूसरे की शांति में भंग ना पहुंचाएं, तो पहले अपनी शांति को तो पहचानेंगे ना, तभी कर पाएंगे, इसलिए दया को धर्म कहा, ठीक है ना। तो इसलिए वह लक्षण चारित्र। फिर जो स्वभाव बताया था, वस्तु स्वभाव, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, वो क्या है, श्रद्धा व ज्ञान को आश्रय करके किया गया, लिखा गया, कि हम मान लें। हमने तो नहीं देखा ना कि वाकई में आत्मा का जो स्वभाव है वो शांति है ना। सच्चा सुख पाना ही क्या है, सिद्धों के पास सच्चा सुख है, अनंत सुख, है ना। तो ये सब क्या है, ये श्रद्धा की बात है ना। नॉलेज, हमें पता चल गया कि सिद्धों के पास अनंत सुख है, और हमें भी क्यों है उनके पास अनंत सुख, वो आत्मा का स्वभाव है अनंत सुख महसूस करना। तो ये क्या है, श्रद्धा व ज्ञान का लक्षण है ना। स्वभाव क्या हो गया फिर, जो स्वभाव वाली डेफिनेशन है वो श्रद्धा व ज्ञान को आश्रय करके लिखा गया। ठीक है, तो भिन्न भिन्न आचार्यों ने डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन क्यों बनाई होगी, ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। और सुख में धरने वाला लक्षण जो अभी ऊपर बताया था ना, एक रत्नकरण शार्काचार्य का ये परिभाषा है धर्म को लेकर, तो वह क्यों कही होगी, तो उसको कहा सुख में धरने वाला लक्षण उपरोक्त क्रियाओं के फल को, यानी अगर हम अहिंसा करते हैं, दान देते हैं, है ना, ये सब क्रियाएं जो हम बताई गई हैं, उनका फल क्या मिलेगा हमें, उत्तम सुख की प्राप्ति, इसलिए उसकी फल को देखते हुए उसको धर्म कहा। ठीक है, तो कहीं पर किसी दृष्टि को सामने रखकर, कहीं किसी दृष्टि को सामने रखकर धर्म को एक्सप्लेन किया। बात समझ में आ रही है। ये जो हमने स्टार्टिंग में धर्म की देखी थी कि बलि चढ़ा दो धर्म है ना, उससे कितना व्यापक एक्सप्लेन कर दिया कि धर्म है क्या। आप इस पैराग्राफ को और अच्छे से एक बार और पढ़ना, ठीक है। काफी कुछ यहाँ पर ऐसा बताया, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, ठीक है। तो एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ना, अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो वी आर हैप्पी टू आंसर दैट, ठीक है। बात समझ में मतलब नहीं आ रही है तो हाथ रेज कर सकते हैं। और आ रही है तो भी बता सकते हैं कि बात सभी में वही चीज बता रहे कि अपने को सुख मिले और सामने दूसरे को भी उससे सुख मिले। हाँ, अपने को सुख क्यों चाहिए,
इस अपना पर विचार स्वभाव है, इन्हें स्वभाव हमारा अपने क्योंकि अपने। स्वभाव है हाँ ना? हाँ तो वस्तु का स्वभाव शांति है, ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमने उस पर इस बात पर श्रद्धा कर ली, है ना? श्रद्धा और ज्ञान के आश्रय से हमें पता चला कि वस्तु का जो स्वभाव है, यानी जीव का जो स्वभाव है, वो शांति है। इसलिए शांति ही धर्म है। हाँ, तो मतलब अपने को भी शांति हो तो दूसरे भी जीव को शांति दिख मिले, उसको भी ऐसा देखना है। करेक्ट। तो वो दया आदि जो धर्म के लक्षण बताए ना, हाँ, तो चारित्र में हम वैसा ही करते हैं, क्योंकि हमें पता चला कि जब हमारे को शांति चाहिए, हम जीव हैं, वो भी जीव है, जीव का लक्षण धर्म है, शांति है, तो उसको भी शांति चाहिए, मतलब मेन चीज वही बता रहे हैं ना, दोनों तीन बार से दी। है ना? तो हाँ, बिल्कुल सेम बात बता रहे हैं, सिर्फ कहने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट शास्त्र में अलग अलग क्यों है, वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। ओके, थैंक यू। तो ब्रॉडर विजन आ गया इसमें, ताकि हम एक चीज पर अटक कर ना रहे, है ना? धर्म को हम सिर्फ दया वाला धर्म ही नाम कहें, दया के साथ साथ, है ना, त्याग और संयम भी धर्म के ही रूप हैं, पार्ट है। थैंक और किसी को कुछ क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास? वो सारी ही चीजें एक जैसी लग रही है ना, तो फिर थोड़ा सा वो लग रहा है, लेकिन अगर दोबारा से पढ़ेंगे तो फिर हाँ, बहुत समझ में आएगा। एक बार इसको धीरे धीरे और एक बार पढ़ना, और फील फ्री अगर कहीं पर भी, क्योंकि आगे बढ़ने का कोई पर्पस नहीं रहेगा जब तक यहाँ तक बात समझ में नहीं आई, क्योंकि यहाँ तक इस प्रकार धर्म की आवश्यकता तथा सत्यार्थ शांति व धर्म की पहचान जान लेने के पश्चात, तो यहाँ पर क्या अज्यूम किया जा रहा है कि आपको पहचान हो गई है, अब उस धर्म की सिद्धि के उपाय या क्रम की बात चलती है ना? तो वो तो तभी होगी ना जब वाकई में धर्म की आवश्यकता या सत्य शांति क्या है या धर्म क्या है, उसको हम पहचान चुके हैं। तो चारू जी, यहाँ पे क्रिया का तो महत्व है, पर क्रिया से भी ऊपर हम्म, जो आत्मा की शांति की बात करते हैं और जो भेद विज्ञान की आगे जाके बात करते हैं, आई थिंक वहां जाने की कोशिश हो रही है, राइट? अभी बिल्कुल सही है। चौथी प्रकार की शांति वही है जो अपने से ऊपर उठकर हो, अपनी आत्मा के लिए, है ना? लेकिन अगर देखा जाए तो हर एक को एक ही तरह से बात समझ में आ जाए, ये जरूरी नहीं है ना? यहाँ पर बहुत बेसिक लेवल पर सब धर्म को समझना चाह रहे हैं। तो जैसे अनुयोग भी चार प्रकार के होते हैं: प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। कहने को बातें सब में सेम है, लेकिन अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्टाइल से, कहीं कहानियों के थ्रू, कहीं एग्जाम्पल्स के थ्रू, है ना? कहीं पर बिल्कुल ही अलग कर्म थ्योरी के थ्रू, कहीं पर आत्मा की डायरेक्ट बात करके, ठीक है ना? इसी तरह से यहाँ पर धर्म को भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बताया जा रहा है, लेकिन जो व्यापक है, जो ब्रॉडर विजन है धर्म का, मेन उसे पकड़ना, ठीक है ना? तो उसका कंपैरिजन असत्यार्थ धर्म क्रियाओं के साथ भी किया, कि वही क्रियाएं असत्यार्थ धर्म कहलाएंगी अगर पर्पस नहीं समझ में आया धर्म, हम्म, ठीक है? तो जी। एक बार इसको जरूर से पढ़ना, आज जितना भी पढ़ा है ना हमने, इसको एक बार जरूर से पढ़ना प्लीज, ठीक है? इसको एक बार और रिवाइज करेंगे। तो अगले थर्सडे फिर मिलते हैं। एक आपने मैं कैसे इसमें ना एक इसका आपने उसमें डालिए शायद जैन धर्म वाले लक्षण में, उसमें ना हम्म, हाँ एक इसके पहले वाली थी वो शायद, इस वाली इसमें डाल दिया आपने शांति के, इसमें कुछ तो भी ऐसा हुआ है। रिकॉर्डिंग है ना, मैंने ठीक हाँ कर दिया उसे वैसे, ओके ठीक है। I realized and I fixed it. हाँ ओके ठीक। Thank you. चलिए, जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत बुधो। ये जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन।
9 वर्णन करें। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जय सभी सभी जय को। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जय सभी को। जिनेंद्र। जय जय।